अम्मा आयशा मेरे नबी की बीवी हैं, हम सब की माँ हैं। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती हैं कि ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम 2-2 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने का चांद हम देख लेते थे। वमा युक़दु फी अबियाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नार, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा, खाला जान जब चूल्हा नहीं जलता था तो आप लोग क्या खाते थे, कैसे आपकी जिंदगी गुजरती थी? अम्मा आयशा फरमाती हैं अल-अस्वदान अत-तम्रु वल मा, ऐ मेरे भांजे हम खजूर खा लेते थे और पानी पी लेते थे और इसी पर गुजारा कर लिया करते थे। बड़ी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, फाके किए, भूखे रहे। जरा नबी के कमरों का हाल देखो। मैं जब सीमांचल में आज एक मदरसे में गया, देखा कि 300 बच्चियां पढ़ रही हैं। मदरसा छोटा सा है, टीन का शेड है, मिट्टी का फर्श है। मैंने देखा कि आज के दौर में जब लोगों के पास इतने शानदार मकान है, आज भी बिहार के और सीमांचल के अंदर ऐसे मदरसे चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मुझे अल्लाह के नबी के कमरों की याद आई जिसका जिक्र हदीस की किताबों में किया गया। नबी के कमरे कैसे थे? हदीस में आता है मिट्टी का फर्श होता था, खजूर के पत्तों का और खजूर के दरख्तों का पिलर होता था और उसका छप्पर होता था। एक मामूली सा टाट का पर्दा लटका रहता था और छत की हाइट इतनी कम थी कि अगर हाथ उठाया जाए तो हाथ छत से टच कर जाता था। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये प्यारे नबी का कमरा होता था। ये कमरे छोटे थे, इसमें कोई मार्बल नहीं था, इसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, इसमें कोई दुनिया के एतबार से कोई खूबसूरती नहीं थी। मगर इस कमरे की ये खासियत थी, यहाँ पे कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती थी, यहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे, यहाँ अल्लाह का फरिश्ता आया करता था, यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सोया करते थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आया और मस्जिद नबवी को जब और लंबा चौड़ा किया जाने लगा, जब उसके विस्तार की योजना बनाई गई तो यह तय किया गया कि अल्लाह के नबी के कमरों को तोड़ दिया जाए। उस जमाने में हजरत सईद इब्न मुसय्यब जिंदा थे जो बहुत बड़े ताबई थे। उन्होंने कहा, ऐ काश मेरे बस में होता तो मैं मना कर देता कि ओ लोगो, अल्लाह के नबी के इन कमरों को न तोड़ो, अल्लाह के नबी के इन कमरों को इनके हाल पर रहने दो, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवियों ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि उनके नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज आपके अंदर सब्र नहीं है, आज आपके अंदर कनात नहीं है, आज शौहर को हराम कमाई खाने पर आप मजबूर कर रही हैं। दौलत देख करके, दूसरों के जेवरात देख करके, दूसरों के कपड़े देख करके हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा आपस में मीटिंग की, कहा कि लोगों के घरों में तो बड़ा पैसा आ रहा है और हमें वही सूखी रोटी मिल रही है, हमें जौ की रोटी मिल रही है, हमारे पास वही पुराना कपड़ा है, हमारे पास छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के प्यारे नबी के पास आती हैं और कहती हैं कि अय अल्लाह के नबी, अब हमारा खर्चा भी कुछ बढ़ना चाहिए, अब हमारी आमदनी भी कुछ बढ़नी चाहिए। अय अल्लाह के नबी, कैसर व किसरा की जो बेगम हैं उनके तो बड़े ठाट बाट हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरतें हैं। हमारी जिंदगी में और हमारी लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐशो आराम आना चाहिए। है अल्लाह के नबी, हमें साल में जो खर्चा दिया जाता है उस खर्चे में कुछ इजाफा होना चाहिए। जाहिर है नबी की बीवियों ने अगर ये डिमांड की तो गलत तो नहीं थी, उनका हक था, उनका अधिकार था। मगर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 नाजिल कर दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चकाचौंध चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए
दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का जेवर चाहिए, तो आ जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ और तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती, तुम नबी के साथ नहीं रह सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो जैसे नबी के घर में जिंदगी गुजर रही है वैसी जिंदगी गुजारो और काट लो, अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। जब ये दो आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। आए आयशा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सोच समझ के तुम जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। हो सके तो अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से पूछ करके जवाब देना, लेकिन सोच समझ करके जवाब देना। अय अल्लाह के नबी, क्या बात है, इतना सस्पेंस क्यों है, ये आप इतनी शराइत क्यों लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ करके सुना दी। अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत ले लो लेकिन नबी को छोड़ के चली जाओ, और या तो नबी के साथ परेशानी उठा लो, तुमको आखिरत की नेमतें मिल जाएंगी। अय आयशा, तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या चाहती हो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं कुर्बान जाऊं अपनी माँ के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा के ऊपर। अम्मा आयशा ने एक सेकंड भी देर नहीं की, एक सेकंड भी देर नहीं की और फौरन कह दिया, अय अल्लाह के नबी, इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए। अय अल्लाह के नबी, मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मारती हूँ जो आपको छोड़ करके मुझे दुनिया की दौलत मिले। अय अल्लाह के नबी, मुझे तो अल्लाह चाहिए, मुझे तो अल्लाह का रसूल चाहिए, मुझे तो आखिरत में अपना घर बनाना है। अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी डिमांड वापस लेती हूँ, मैं आपको चुनती हूँ, मैं आपके साथ दुनिया में रहूंगी और आखिरत में भी रहूंगी।